बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैट्रिक क्लास की सिंधी है। आइए इसको पढ़ते हैं उर्दू मीनिंग के साथ। सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख़। सिंधी अदब की मुख्तसर तारीख़। सिंधी ज़बान तमाम कदीमी ज़बान आहे। सिंधी ज़बान बहुत ही कदीम ज़बान है। आसार ऐं आजान मां मालूम थिए थो त अकटाई ज़माने खां ई सिंधी ज़बान में इल्म अदब मौजूद हो। आसारों और शवाहों से मालूम होता है कि पहले ज़माने से ही सिंधी ज़बान इल्म अदब मौजूद है। सिंधी ज़बान में इल्म अदब मौजूद है। अरबन जे किताब मां मालूम थिए थो त अरबन जी हुकूमत जे दौर में क़ुरान शरीफ़ जो तर्जुमो सिंधी ज़बान में तर्जुमो थियो। अरबों की किताब से मालूम होता है कि अरबों की हुकूमत के दौर में क़ुरान शरीफ़ का सिंधी ज़बान में तर्जुमा हुआ। अरबन खां पोइ सूमरनि जो दौर अटकल 1050 ईस्वी खां शुरू थियो। अरबों के बाद सूमरों का दौर तकरीबन 1050 से शुरू हुआ। हिन दौर जो घणो शोर न मिलियो आहे। इस दौर में ज़्यादा शोर नहीं मिला, पर जेके कुछ मिलियो आहे, लेकिन जो कुछ मिला है उन मां मालूम थिए थो त हिन वक़्तु सिंधी शायरी ओज ते हुई। इससे मालूम होता है कि सिंधी शायरी अपने उरूज पे थी, जंहिंमें हर किस्म जो मज़मून बयान थींदो हो। जिसमें हर किस्म का मज़मून बयान होता था। रूहानियत ऐं खिलाफ़त जा सबक भी शायरी ज़रिए ॾिना वया हुआ। रूहानत और खिलाफत के सबक भी शायरी के ज़रिए दिए गए हैं। मशहूर रोमान दास्तान ससी पुनू उमर वारी वग़ैरह ते बेत बि चया विया। मशहूर दास्तान ससी पुनू उमर वारवी पर भी शायरी कई गई त सिंध जे सूमरनि जे सुराहीअ जो ज़िक्र बि बेतनि में कयो वियो। सिंध के सूमरों सुराही का ज़िक्र भी इनकी शायरी में कया गया। सूमरनि खां पोइ समन जो दौर शुरू थियो। सूमरों के बाद समन का दौर शुरू हुआ। हिन ज़माने जो सिंधी शायर भी मिले थो। इस ज़माने में सिंधी शोर भी मिलता है। हिन दौर जे केतिरा ई सिंधी शायरनि जा नाला मिलन था। इस दौर में कितने ही सिंधी शायर के नाम मिलते हैं। हिन दौर जो अहम शायर काज़ी कादन हो। इस दौर का अहम या ख़ास शायर काज़ी कादन था, जेको सिंधी ज़बान जो तमाम वॾो शायर थी गुज़रियो, जो सिंधी ज़बान का बहुत ही ज़्यादा बड़ा शायर होके गुज़रा। संदसि 100 खां वधीक बेत मिलिया आहिनि। उनके 100 से ज़्यादा शायरी मिली है, जंहिंमें तसफ़ ऐं वदाहनत जूं ॻाल्हियूं बयान थियल आहिनि। जिसमें तसफ़ ऐं वहादनत की बातें बयान हुई है। समन खां पोइ अरगज़न तारखननि ऐं मुग़लनि सिंध ते हुकूमत कई। समूह के बाद अरगनों, तारखनों और मुग़लों ने सिंध पे हुकूमत की। इन दौर में असांखे सिंधी ज़बान जे केतिरनि ही इस दौर में हमें सिंधी ज़बान के कितने ही शायरनि जा नाला मिलन था, कितने ही शायरों के नाम मिलते हैं, जिन मां
शाह अब्दुल कलीम बुलड़ी वारो भी एक वॾो शाइर आहे, जिसमें से शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारा भी बड़ा एक शायर है। सन 1700 में ठट्टे जे आलम मखदूम अब्दुल हसन सिंधी रस्म लिहाफ़ज़ खे बाक़ायदी सूरत ॾिनी ऐं मुक़दमा सलवात नाले किताब नज़म लिखियो। सन 1700 में ठट्टे के आलम मखदूम अब्दुल हसन सिंधी रस्म लिहाफ़ज़ के बाकायदगी की सूरत दी, मुक़दमा सलवात के नाम किताब और नज़म लिखी। बाद में ॿियनि केतिरनि ई आलमनि केतिरई मज़हबी किताब नज़म लिखिया। बाद में कितने ही आलमों और कितने ही मज़हबी पेशवाओं ने नज़म और किताब लिखी। 1701 खां उत्तर सिंध ते कलोड़नि जी हुकूमत हुई। 1701 में उत्तर सिंध में कलोड़ों की हुकूमत शुरू हुई। ही दौर सिंधी ज़बान में इल्म अदब जे सुनहरी दौर सॾिजे थो। इस ज़बान 1701 में उत्तर सिंध में कलोड़ों की हुकूमत शुरू हुई। इस दौर सिंधी ज़बान और इल्म अदब के सुनहरी दौर कहा जाता है। हिन दौर में असांखे सिंधी ज़बान जो अज़ीम तर शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, इस दौर के सिंध के हमारे सिंधी ज़बान के अज़ीम तरीन शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वफ़ात 14 सफ़र 1165 बमुताबिक 1752 मिले थो। वफ़ात 17 सफ़र 1165 बमुताबिक 1752 में मिलती है। जे शायर में फ़िक्र ऐं ख़्याल जे गहराई ऐं वसियत हुई, जिसके शायर में फ़िक्र और गहराई की तरबियत या वसियत भी थी, त फ़न ऐं ज़बान जूं खूबियूं भी हूंदियूं आहिनि। तो फ़न और ज़बान की खूबियाँ भी होती है। शाह साहब खां सवा हिन दौर में ॿिया केतिरा ई सिंधी शायर थी गुज़रिया। शाह साहब के अलावा इस दौर में कितने ही सिंधी शायर होके गुज़रे। कलोड़नि की हुकूमत के बाद सन 1782 ईस्वीअ खां तालपुरनि जो दौर शुरू थियो। कलोड़ों की हुकूमत के बाद सन 1782 में तालपुरों का दौर शुरू हुआ। हिन दौर जो अज़ीम शायर सच्चर सरमस्त हो। इस दौर का अज़ीम तरीन शायर सच्चर सरमस्त था, जंहिं सिंधी ज़बान खां सवा फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, सराइकी ऐं ॿियनि ज़बाननि में भी शायर चया आहिनि। जिसने सिंधी ज़बान के अलावा फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, सराइकी और दूसरी ज़बान में भी शायर कहे। रंदगी ऐं बेबकाई, मस्ती, कैफ़, दिलकशी ऐं असर अंग्रेज़ी सिंध कलाम जूं खूबियूं आहिनि। रंदी और बेबकाई, मस्ती, कैफ़, दिलकशी और अक्सर अंग्रेज़ी सिंधी उनके कलाम की खूबियाँ थी। हिन दौर जो ॿियो वॾो शायर सैयद साबित अली शाह। इस दौर का दूसरा शायर सैयद साबित अली शाह वफ़ात 1810 आहे। वफ़ात 1810 ते, जंहिं पहिरें भेरो सिंध ज़बान में मुर्तीअ जो रुज़ाल वधो आ। हिन दौर में ॿिया भी केतिरा ई शायर मिलनि था, जिसमें पहली बारी सिंधी ज़बान के मुर्ती और रवाज दिए। इस दौर में कितने ही शायर मिलते हैं, जिनमें खलीफ़ो नबी बख्श लिगारी, हमल फ़कीर लिगारी, सामी फ़तेह फ़कीर सूमरे जा नाला अहम आहिनि। जिसमें इस दौर में कितने ही शायर मिलते हैं, जिसमें खलीफ़ो नबी मोहम्मद बख्श लिगारी, हमल फ़कीर लिगारी, सामी फ़तेह फ़कीर सूमर के नाम मिलते हैं। सन 1843 में अंग्रेज़नि सिंध फ़तेह कई। सन 1843 में अंग्रेज़ों ने सिंध फ़तेह की।